सी कंपनी किस तरह के नंबर्स दिखाएगी। यातिन, अगस्त महीने के ऑटो सेल्स की बिक्री की बात करें तो अच्छे प्रदर्शन का अनुमान है। जहां तक कि कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स का सवाल है, अच्छी ग्रोथ यहां आएगी। शुरू करते हैं अशोक लेलैंड से, जहां 46% की ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो यहां भी आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी, लगभग 41% की, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट दोनों ही सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं, डिमांड भी अच्छी दिखाई दे रही है। मारुति ऑर्डर बुक अच्छी है और चिप शॉर्टेज भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा है। इस महीने 1.5 लाख यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान है अगस्त के महीने का, जो 14% का ग्रोथ साल दर साल बेसिस पे आता हुआ दिखाई देगा। M&M ऑटोमोटिव लगभग 85% की ग्रोथ, क्योंकि जो नए लॉन्चेस है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जिसके कारण पूरा नंबर जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर्स में थोड़ी बहुत दिक्कतें दिखेंगी क्योंकि रूरल मार्केट थोड़ा स्लो है, लगभग 3% बिक्री घटने का अनुमान है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, और एस्कॉर्ट्स के लिए भी लगभग 25% की बिक्री घटने का अनुमान है। जहां तक कि रॉयल एनफील्ड का सवाल है, क्योंकि टू व्हीलर्स की बात करेंगे, लगभग 70,000 यूनिट्स बिकने का अनुमान है, जो लगभग 52% साल दर साल बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। बजाज ऑटो एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े फीके हैं, क्योंकि जो कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं वो वहां थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लगभग 3% से बिक्री घटने का अनुमान है। 3.6 लाख यूनिट्स के आसपास की बिक्री आपको होती हुई दिखाई दे सकती है अगस्त के महीने में। हीरो मोटोकॉर्प थोड़ी बहुत फेस्टिव सीजन का चीयर है, होलसेल इन्वेंट्रीज बिल्डअप हो रही हैं और इसीलिए यहां लगभग 6% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग 5 लाख यूनिट्स के बीच में ये फिगर आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। टीवीएस मोटर्स ओवरऑल बेसिस पे लगभग 12% का ग्रोथ यहां दिखेगा। एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा कर रहे हैं और डोमेस्टिक स्कूटर मार्केट भी काफी बॉयंट दिख रहा है टीवीएस मोटर्स के लिए। तो बढ़िया बिक्री के आंकड़ों की उम्मीद। स्टॉक्स में भी आज हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन खास नजरें होंगी कई ऐसे स्टॉक्स पर जो वैसे भी तेजी में रहे हैं, और एक तेजी वाला काउंटर एस्कॉर्ट्स है। सुमित हमारे साथ है जो आपको बताएंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है कि स्टिंग आप लेकर आइए, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प मूव देखने को मिला है। अब यतिन तो कह रहे थे सुमित कि बिक्री के आंकड़े इतने अच्छे खास नहीं रहेंगे। पिछले महीने 5,360 बिक्री के आंकड़े का अनुमान था, जुलाई में आंकड़ा आया था। अब की बारी तो एस्टिमेट 4,300 का है, लेकिन स्टॉक में क्या हो रहा है कि हर रोज ये भागता है। चलो तो इसकी शुरुआत पहले हम करते हैं एस्कॉर्ट्स के एक अगस्त के सेल्स के, वो आएंगे अगस्त में किस तरह की परफॉर्मेंस थी। तो एस्कॉर्ट्स में करीब 24% ये साल के अगस्त के दौरान ही चला है। तो ये डायरेक्टर साहब एक प्लेट लेकर आएंगे जिसमें एस्कॉर्ट्स के परफॉर्मेंस अगस्त वाइज और उसके पेरेंट कुबोटा की परफॉर्मेंस आपको दिखाई पड़ेगी अगस्त में ही। तो एस्कॉर्ट्स में करीब 24% का एक जंप इस महीने में 3 अगस्त से लेकर अब तक देखने को मिला है, और साथ साथ कुबोटा में करीब 5% का एक जंप आपको 3 अगस्त से देखने को मिला है। ये 3 अगस्त का जिक्र मैं बार बार क्यों कर रहा हूं? दरअसल 3 अगस्त को कुबोटा के, जो कि एस्कॉर्ट्स के पेरेंट हैं, उनके नंबर्स आए थे जापान में, और कुबोटा के जो नंबर्स आए थे उन नंबर्स के साथ ही कुबोटा ने एक गाइडेंस दी थी अपनी, और उस गाइडेंस को इन्होंने रिवाइज किया है अपवर्ड साइड पर। ये रिवाइज करने की उन्होंने 2 या 3 वजह बताई थी। पहली वजह कि जिस तरह से करेंसी का मूवमेंट है, येन का मूवमेंट अगेंस्ट करेंसीज, वो। दूसरी, कुबोटा ने ये बात बोली कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा, जिसको वो EKL बोलते हैं, EKL के नंबर्स में एक बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया। और तीसरा, थाईलैंड कारोबार, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा यानी कि EKL के मद्देनजर, थाईलैंड के नंबर्स के मद्देनजर और करेंसी मूवमेंट के मद्देनजर 190 बिलियन येन उन्होंने अपनी गाइडेंस को ऊपर की तरफ और रिवाइज किया है। और इस तरह का एक मेजर अपवर्ड गाइडेंस रिवीजन FY23 के लिए ये एस्कॉर्ट्स कुबोटा को काफी बेटर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए एस्कॉर्ट के शेयर में एक जोरदार मूव भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। 3 अगस्त से लेकर अब तक 23% चला है। अच्छा, ये एस्कॉर्ट कुबोटा क्यों इंपॉर्टेंट है, या थाईलैंड के मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एक बार देख लीजिए। एक और प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा जो है वो रेवेन्यू कैसे कैसे जनरेट करता है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा का माफ कीजिएगा, जो इनकी पेरेंट हैं, उनका करीब 40 से 44% हिस्सा जो आता है वो आता है अमेरिका से। एशिया, जो इनका दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, 24% का रेवेन्यू यहां से जनरेट करते हैं। यूरोप से करीब 15%, जापान से करीब 14%, और बाकी मार्केट से 3.5% के आसपास के रेवेन्यूज कुबोटा जनरेट करता है अपने ओवरऑल बिजनेस में। तो एशिया इनके लिए दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, और एशिया की 2 प्रोमिनेंट मार्केट, इंडियन
और साथ साथ थाईलैंड जिसकी गाइडेंस को उन्होंने रिवाइज किया, और इंडियन में उनकी आम है स्कॉट्स कोबोटा। तो स्कॉट्स कोबोटा एक लगातार तेजी में है, और अगर आप पिछले एक महीने का चार्ट देखेंगे तो अगस्त में ही 3 अगस्त जब नंबर आए थे तब से लेकर अब तक ये शेयर 23 से 24% चल चुका है। F&O का शेयर इस तरह का मूव दिखा रहा है। जी हाँ, वो इनफैक्ट चार्ट दिखाइएगा जो अगस्त के महीने में साफ वो मूव दिखा रहा है। 15% तक की तेजी देखने को मिल रही है। बहुत तगड़ा उछाल इस काउंटर में देखने को मिला है। 3 महीने में रुझान और भी मजबूती का। चंदन तापड़िया अब हमारे साथ फोन लाइन पर है, और चंदन को हम इसीलिए फोन लगा रहे हैं क्योंकि एस्कॉर्ट्स कोबोटा इनके रेडार पर काफी समय से रहा है और काफी बुलिश रहे हैं। चंदन बताइए, अब ये जो तेजी आई है इसके आगे अगला कदम क्या रहेगा चार्ट के लिए? क्या इंडिकेशन आप पढ़ रहे हैं, और क्या आप इक्वली बुलिश है या फिर और बुलिश हो गए इस मूव के मद्देनजर? जी नमस्कार। देखिए, स्कॉट्स हमारा वन ऑफ द प्रेफर्ड काउंटर रहा है, और इस स्टॉक में पिछले लगभग 2-2.5 सालों से हम काफी तेजी में हैं। मुझे याद है लगभग 900-999 के लेवल होते थे, और अभी हम 2000 के आसपास है। इनफैक्ट 2-3 दिन से भी हम लगातार यहाँ पे स्कॉट्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। काफी पॉजिटिव सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। यदि मैं टेक्निकल सेटअप की बात करूँ तो लगभग मल्टीपल मंथ्स का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। आप देखोगे दिसंबर 2021 से लेके अभी तक ये बार बार 1900-1930 तक के लेवल को हर्डल बना रहा था। अब पिछले 2-4 दिनों से यहाँ पे डिसाइसिव ब्रेकआउट के बाद वो सपोर्ट बन रहे हैं। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करूं तो लास्ट सीरीज में 94-95% का रोल ओवर हुआ था। 33% के आसपास के ओआई कम होकर बड़ा शॉर्ट कवरिंग हुआ था। तो जो पिछले कुछ वीक में शॉर्ट बने थे वो पिछले सीरीज के रोल ओवर में करते हुए नजर आए। तो ये सारे डेटा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि नया लेग ऑफ रैली बनना चाहिए। इमीडिएट बेसिस से हम 2000-2020 का टारगेट लगा रहे थे, वो टारगेट यहाँ पे अचीव हुए। बट ओवरऑल ट्रेडिंग के लिए तो टारगेट कंप्लीट हुआ है, बट जिनके पास पोजिशनल है उनको यही सलाह रहेगी कि अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखें। हमारा ऐसा मानना है कि 1940 पे सपोर्ट से यहाँ पे 2080 से लेकर 2120 तक के अपसाइड अभी भी एस्कॉर्ट्स में शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको देखने को मिलना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में आगे और अपसाइड्स के पूरे चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2100 तक की तैयारी ये स्टॉक करता हुआ साफ दिखाई देगा। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए चंदन। मयूरेश, फंडामेंटली आप क्या ट्रिगर्स इस समय फैक्टर इन करना चाहेंगे अगर करंट लेवल्स पर एस्कॉर्ट्स लेना है? आई थिंक 2-3 फैक्टर्स हर्षदा जी उनके फेवर में जो आ सकते हैं वो मैं क्विकली मेंशन करता हूँ। पहले आई थिंक जो एमिशन नॉर्म्स है ट्रैक्टर्स के लिए, जो एक ट्रांजिशन शिफ्ट है BS4 से लेके, वो अप्रैल 2022 से अक्टूबर पे शिफ्ट कर दी है फॉर ट्रैक्टर्स अबाउ 50 हॉर्स पावर, और जो 25 और 50 हॉर्स पावर के नीचे उनको अप्रैल 2024। तो एक ऑब्वियस रिएक्शन है कि बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस दैट आर हैपनिंग, 50 हॉर्स पावर के ऊपर का कॉस्ट इंपैक्ट 60 से 70 हजार रुपया तक हो सकता है, एंड लेस देन 50 हॉर्स पावर का मोर देन 1 लाख का। तो इन माय ओपिनियन आई थिंक अगले 2 तिमाहियों में जब राबी सीजन स्टार्ट होगी, जो विंटर क्रॉप है, सितंबर अक्टूबर में आई थिंक सेल शुड स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग एंड इंप्रूविंग क्वाइट सिग्निफिकेंटली। इसलिए आई थिंक जो एक प्री बाइंग हो सकती है बोथ बिफोर दिसंबर फॉर अबव 50 HP और उसके बाद बिफोर मार्च फॉर दिस, आई थिंक वॉल्यूम्स को जबरदस्त सपोर्ट करेंगे सेकंड हाफ में। दूसरा देखिए, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग इटसेल्फ, जो एक एवरेज प्राइसिंग रही है एस्कॉर्ट्स की ओवर द लास्ट ईयर इटसेल्फ, 5,90,000 के आसपास थे। ट्रैक्टर वॉल्यूम्स आर क्लोज टू 94,000 यूनिट्स। एक्सपेक्टेशन है कि 1,10,00,000-1,15,000 के आसपास जाएंगी विद एवरेज सेल्स और द सेल्स फिगर ऑफ ऑलमोस्ट 6,15,000 कमोडिटी प्राइसेस पास थ्रू करने के लिए। तीसरा, बैलेंस शीट पे कैश बहुत तगड़ी है इनकी, और जो अदर बिजनेसेस है, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का कारोबार है और रेलवेज, यहाँ से जो तगड़ी ऑर्डर्स आ सकती है, ये मार्जिन को और भी प्रॉप अप कर सकती है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये 3 फैक्टर्स शायद फेवर में रह सकते हैं और मोमेंटम शायद स्टॉक में बरकरार रह सकते हैं। चलिए, एस्कॉर्ट्स के ऊपर अगर आप देखें, ये पूरा डिटेल डिस्कशन आपने सुना और क्या गजब का मूव दिया है, स्पेशली लास्ट 2 दिन में। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। और मयूरेश जी, आपका अगर आप देखें कन्विक्शन समझा हमने, और चंदन का कन्विक्शन तो था यहाँ पे। अब नीलेश जैन जी इस पैनल में हैं, उनकी कॉल भी आप देखें एक बार यहाँ पे सुन लेते हैं एग्जैक्टली उनका व्यू क्या है, कैसे स्टॉक को चेज कर रहे हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। नीलेश, कॉन्फिडेंस तो बाजार का एक रत्ती भर का कम नहीं है, और अब शायद पॉसिबली आप एक नई ट्रेजेक्ट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त का डेटा देख के तो लग रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षिता जी, इन सभी को।